नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुशवाहा एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर इंग्लिश बाय निशांत कुशवाहा में। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं उनका हाल ही में एग्जाम लगा हुआ है। 13 से आपके एग्जाम स्टार्ट है, इसलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट की एक क्लास लेकर आ रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए सॉल्व करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। और पहला प्रैक्टिस सेट आपको डेली इस तरह के प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जाएंगे। तो आइए मिलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है भैया आपका? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यूज द राइट प्रीपोजिशन। आपको सही प्रीपोजिशन फिल करना है। तो आइए, लिखा हुआ है ही डील्स कॉस्मेटिक गुड्स। तो देखिए बेटा, आपको साथ में रूल भी कंफर्म करा देते हैं। यहाँ पे प्रीपोजिशन डील के साथ कैसे यूज किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, डील के साथ 2 प्रीपोजिशन यूज होते हैं मेन रूप से। पहला इन और दूसरा विथ। इन बेटा तब यूज होता है जब सेंटेंस में बिजनेस का हो, और विथ तब यूज होता है जब सेंस होता है समझौते का। जब व्यक्ति की बात की जा रही हो तो आप विथ का यूज करेंगे, और जब बिजनेस पर्पस हो तो आप इन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आप समझ सकते हैं, क्लियर हो गया होगा कि ही डील्स करता है कॉस्मेटिक वस्तुओं की, मतलब व्यापार करता है, और व्यापार करता है तो आप किस ऑप्शन पे जाएंगे? सी पे। क्लियर हुआ? चाहिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट एरर। एरर बताना है किस पार्ट में सेंटेंस के एरर है। तो बताइए भाई, एरर किस पार्ट में है सेंटेंस में, कहां पे आपको गलती नजर आ रही है? तो मैं आपको बता देता हूं, होता क्या है भाई, ऑल ऑफ इज लगेज। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं ग्रामर में जो प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते हैं, और आपको उनका प्लूरल दे देता है, और आपको लगता है कि सेंटेंस क्या है, सही। लेकिन ऐसा नहीं है। लगेज उन शब्दों में से एक है जिसका प्लूरल नहीं बनता है भैया। यहां से एस को रिमूव होना चाहिए, इस वजह आपका एरर पार्ट हो जाएगा ए, मतलब आपका ऑप्शन सही है ए। क्लियर है? एनी डाउट? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक विथ। 3rd नंबर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। यदि आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग आ रहा है और ऑप्शन का अर्थ क्लियर पता है, तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है दी चूजन फॉर द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। तो कंस्ट्रक्शन करना भैया, निर्माण करना है बिल्डिंग का, तो निर्माण कहां पे किया जाएगा? आपका पहला ऑप्शन है साइट। साइट मीन्स क्या होता है? आपको इन सब का अर्थ आना चाहिए। साइट का अर्थ होता है बेटा लिखना होता है, उद्धृत करना होता है। फ्लाइट का मतलब हल्का होता है, हल्के से कहते हैं स्लाइड। और साइट का मतलब भाई दृश्य होता है। क्या होता है? दृश्य होता है आपका। और फाइट का मतलब बेटा स्थल होता है। तो आप समझ गए होंगे अब कंस्ट्रक्शन कहां पे करेंगे भैया? स्थल में करेंगे, मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। देखिए, बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगा सकेंगे आपके लिए अच्छा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। और लिखा हुआ है आपका अपोजिट मीनिंग। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने में भी ज्यादा टाइम आपको नहीं वेस्ट करना है, आप डायरेक्ट आइए। अपोजिट लिखा है इस वर्ड, क्वेश्चन आपका काजोल, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो भैया काजोल का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, और काजोल को देखते ही क्या बहुत सारे लड़के भैया मोहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं, हम कह सकते हैं। तो आप इसका अपोजिट बताइए। तो देखिए भाई, मैं बता देता हूं, नेस्टल का मतलब क्या होता है भाई? नेस्टल का अर्थ होता है बेटा चिपक जाना या पास आना। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका अपोजिट? सक्सीड का अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है बेटा आपका एक तरह से दूर है। ठीक है, और बुली का अर्थ क्या होता है? बुली का बेटा अर्थ होता है आपका धौंस देना या धमकी देना, हम कह सकते हैं। और मॉइस्टन का अर्थ होता है आपका नम हो जाना। मॉइस्ट सुना होगा आपने। तो एक तरह से आप इससे क्या हो रहे हैं? मोहित हो रहे हैं। तो एक तरह से आप कुशल जा रहे हैं, और इसका अपोजिट आपका क्या? आपको धमकी दी जा रही है, कुशलाया नहीं जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3rd। क्लियर हुआ? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रोवोक। प्रोवोक का आपसे क्या एंटोनिम। देखिए लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन वही पूछ रहा है, वहां पे लिख दिया आपसे अपोजिट और यहाँ पे बोला एंटोनिम बताइए। तो प्रोवोक का अर्थ क्या होता है? प्रोवोक का अर्थ होता है बेटा भड़काना। क्या होता है? भड़काना, किसी मैटर को और ज्यादा बढ़ा देना प्रोवोक कहलाता है आपका। तो इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है, बताइएगा आप एंटोनिम क्या हो जाएगा। सबका अर्थ आपको बता रहा हूं। इनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना। बेकन, बेकन का अर्थ होता है इशारा करना। ठीक है, अपीज का अर्थ होता है बेटा शांत करना, किसी मैटर को दबाना। और स्टिमुलेट का मतलब भी इनकरेज ही होता है। तो यहां से एक सिनोनिम आपको मिल गया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए फटाक से कमेंट करके कि प्रोवोक का एंटोनिम क्या हो जाएगा भैया। भड़काने का अपोजिट आपका अपीज। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 6 मैंडेटरी। मैंडेटरी वर्ड सभी ने सुना होगा भाई, क्या होता है? अनिवार्य। ठीक है, आवश्यक। मैंडेटरी होता है, एक ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं ओरिजिनल। ठीक है, बताइएगा भाई सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सिनोनिम पूछ रहा है। तो मैंडेटरी का सही ऑप्शन जो सिनोनिम हो जाएगा भाई ऑप्शनल, वैकल्पिक, कंपलसरी बिल्कुल अनिवार्य, सेकेंडरी द्वितीयक, ओरिजिनल। बताइए, तो ये अनिवार्य है और कंपलसरी भी अनिवार्य है। आपका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या करना है आपको। In the following question, out of the 4 alternatives, select one which express meaning of the given word. Adequate का जो फिर से देखो लैंग्वेज चेंज की उसने, वहां डायरेक्ट सिनोनिम लिख दिया था, पर यहाँ पे लिखा है बेस्ट एक्सप्रेसेस। ये भी आपका सिनोनिम ही है बेटा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बेस्ट एक्सप्रेसेस भी आपसे सिनोनिम ही पूछ रहा है। एडेक्वेट का अर्थ होता है बेटा आपका पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त होता है। इनफ माने भी पर्याप्त होता है, जैसा सभी को पता होगा। पुअर मीन्स गरीब बेटा, अनुपयुक्त हो गया, अनसुटेबल और अनफिट भी अनुपयुक्त हो गया, है ना। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, गरीब होगा नहीं। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनफ। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या फिर से सिनोनिम पूछ दिया। देखिए वोकैब पोर्शन आपको बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। आइए आप एयरफोर्स या नेवी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का अर्थ क्या होता है? ट्रेमेंडस विशाल के अर्थ में, बड़े के अर्थ में, शानदार के अर्थ में यूज होता है। तो यहां से इसका सिनोनिम एक्साइटिंग, बहुत ही ज्यादा उत्तेजक हो सकता है, फैंटास्टिक मजेदार, शानदार, ईगर उत्सुक और स्किल्ड कुशल। ठीक है, तो क्या होगा भैया? ट्रेमेंडस भी शानदार था और आपका फैंटास्टिक भी शानदार है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? बेस्ट एक्सप्रेसेस। फिर से आपसे बेस्ट एक्सप्रेसेस अभी बताया था मैंने आपको, सिनोनिम ही होता है। ठीक है, तो हजार्डुअस क्या होता है? ठीक है, बताइए। हजार्डुअस का बेटा मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, डेंजरस होता है, तो डेंजरस क्या है? ऑप्शन में नहीं है। तो फिर देखें, एबलॉन्ग का मतलब बेटा आपका गोलाकार आकृति होती है। एडल्टरेशन का अर्थ क्या होता है? मिलावट होती है बेटा। पेरिलस का मतलब खतरनाक और प्यूरिफिकेशन का मतलब शुद्ध करना। तो शुद्ध करना तो होगा नहीं इसका, है ना। आपका एबलॉन्ग भी नहीं होगा, एडल्टरेशन भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेरिलस, थर्ड में। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, क्या करना है? जल्दी जल्दी पढ़िएगा। In the following question, the sentence given with blank is filled with an appropriate word. Select the correct alternative out of 4 and indicate it by selecting the appropriate option. ठीक है, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का सही विकल्प चुनना है। और ये है क्या बेटा? आपका प्रीपोजिशन पूछ लिया है कि करेक्ट प्रीपोजिशन क्या फिल किया जाएगा। प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाएंगे वो फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, आपको याद रखना है कि इस वर्ड के साथ यही प्रीपोजिशन यूज होता है।
ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं आपका वर्ड दिया गया है डिस्पेयर्ड, ठीक है, और डिस्पेयर्ड के साथ बेटा हमेशा प्रीपोजिशन यूज होता है आपका ऑफ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं आपको याद रखना है, सिर्फ डिस्पेयर के साथ ऑफ आता है, आपको ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी प्रीपोजिशन फिल करने के लिए बोल रहा है। तो डाइड का एक रूल है, डाइड के साथ कई सारे प्रीपोजिशन यूज होते हैं, आपको सबका यूज आना चाहिए। डाइड के साथ ऑफ भी यूज करते हैं, डाइड के साथ फ्रॉम भी यूज करते हैं, डाइड के साथ इन भी यूज करते हैं, डाइड के साथ फॉर भी यूज करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका यूज बेटा कहाँ पे करते हैं? जब किसी की मृत्यु बीमारी से होती है तो आप ऑफ का यूज करते हैं। जब किसी की मृत्यु भूख या प्यास किसी कारण से होती है तो आप फ्रॉम का यूज करते हैं। जब कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना में या युद्ध में या देश की सेवा करते हुए मरता है तो आप इन का यूज करते हैं। और फॉर का यूज तब करते हैं जब वो युद्ध ना दिया हो प्रॉपर, बल्कि ओनली कंट्री देश के लिए मरे या किसी के लिए मरे, तो आप फॉर का यूज करते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या लिखा बेटा, कैंसर, और कैंसर एक बीमारी का नाम है, तो बीमारी दी गई है तो डाइड के लिए आप क्या यूज करेंगे? क्लियर है? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और एक पैसेज है ना, ये तो छूट ही नहीं सकता है, 5 क्वेश्चन इस पैसेज से आपके पूछे जाते हैं। तो जल्दी से मैं इस पैसेज का आपको समरी जो है वो समझा देता हूँ, फिर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, हो सकता है ये पैसेज आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो लिखा हुआ है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वर 2 बेस्ट फ्रेंड, 2 बेस्ट फ्रेंड थे, अच्छे मित्र थे, एंड एन आंट एंड ए ग्रासहोपर, एक चींटी और एक टिड्डा। द ग्रासहोपर लाइक टू रिलैक्स द होल डे, जो ग्रासहोपर था, टिड्डा था, वो पसंद करता था आराम करना सारा दिन। एंड प्ले माने बजाता था क्या, हिच गिटार, अपना गिटार बजाया करता था। द आंट जो चींटी थी, हाउएवर वुड वर्क हार्ड ऑल डे, उसकी अपेक्षा उसके जगह पे चींटी जो थी वो क्या करती थी बेटा, आपको दिन भर कठिन परिश्रम करती थी। ही वुड कलेक्ट फूड फ्रॉम ऑल, क्या लिखा हुआ है आपका, कॉर्नर, ये गड़बड़ लिखा हुआ थोड़ा सा, कॉर्नर्स, तो सही है, कॉर्नर्स ऑफ द गार्डन, मैंने सोचा क्रॉप लिखा हुआ है, फसल पे नहीं, कॉर्नर्स। वो क्या करती थी, कलेक्ट करती थी, इकट्ठा करती थी फूड फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ गार्डन, बगीचे के सभी कोनों से, इधर उधर से वो बेटा भोजन को इकट्ठा किया करती थी। वाइल ग्रासहोपर रिलैक्स, ग्रासहोपर जो ऊपर बताया गया रिलैक्स करता था और दिन भर गिटार बजाता था अथवा सोता था। द ग्रासहोपर वुड टेल द आंट, ग्रासहोपर ने आंट को बताया या आंट से कहा, क्या कहा, टू टेक अ ब्रेक एवरी डे, कि डेली उसे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। बट द आंट वुड रिफ्यूज, लेकिन चींटी ने मना कर दिया। एंड कंटिन्यू हिज वर्क, और अपना काम लगातार करती रही। सोन जल्दी विंटर केम, सर्दी आई, डेज एंड नाइट बिकेम कोल्ड, दिन और रात बहुत सर्द हो गए। एंड वेरी फ्यू क्रिएचर्स वेंट आउट, और उस समय बहुत ही कम प्राणी के जो थे, क्रिएचर्स थे, वो बाहर निकलते थे। ऑन अ कोल्ड डे ऑफ विंटर, और सर्दी के सर्द मौसम में, अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, आंट्स का जो समूह होता है बेटा आपका, वाज बिजी, वो व्यस्त था, ड्राइंग आउट सम ग्रेन्स ऑफ कॉर्न, कॉर्न के कुछ अनाज को या कुछ दानों को कह दे सुखाने में, ठीक है। जब धूप निकली तो वो लोग सुखा रहे थे। फिर आगे क्या हुआ, द हाफ डेड ग्रासहोपर, ग्रासहोपर जो आधा लगभग मरा हुआ था, मरने वाला था कह दे, कोल्ड एंड हंग्री, बहुत ज्यादा उससे सर्दी लग रही थी और हंग्री भी था, केम अप, वो उनके पास आया, टू दी आंट, आंट के पास, हु वाज हिज फ्रेंड, जो उसकी दोस्त थी, एंड आस्क्ड फॉर ए पीस ऑफ कॉर्न, और कॉर्न के एक पीस की मांग की। द आंट रिप्लाइड, चींटी ने उत्तर दिया कि वी वर्क डे एंड नाइट, हम रात और दिन काम करते हैं, टू कलेक्ट एंड सेव अप दी कॉर्न, कॉर्न को इकट्ठा करने के लिए और बचाने के लिए, सो दैट, ताकि वी डोंट डाई हंग्री, हम भूखे ना मरे, ऑन कोल्ड विंटर, सर्दी के दिनों, ठीक है। चींटी ने उसे जवाब दिया जब वो मांगने आया कि हम लोग गर्मी के मौसम में काम करते हैं ताकि सर्दियों में हमें भूखा ना रहना पड़े। वाई, क्योंकि
वाई शुड वी गिव इट टू यू, हम तुम्हें ये क्यों दे दे भाई, ठीक है। क्योंकि आंट ने पहले उससे बोला था कि तुम्हें भी काम करना चाहिए, और वो आंट को सलाह देने के लिए आया था कि आप भी काम बंद कर दो, रिलैक्स करो। तो अब वो बोली कि मैं तुम्हें ये क्यों दूं। द आंट फर्दर आंट ने आगे कहा, पूछा व्हाट वर यू डूइंग लास्ट समर, तुम पिछली गर्मी में क्या कर रहे थे, तुमने क्यों नहीं इकट्ठा किया भाई। यू शुड हैव कलेक्टेड एंड स्टोर्ड सम फूड, तुम्हें भी इकट्ठा करना चाहिए था और स्टोर कर लेना चाहिए था कुछ भोजन। I told you as much before, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। क्लियर। The grasshopper said, टिड्डे ने कहा I was far too busy, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त थी, सिंगिंग बेटा गाने में, एंड स्लीपिंग। ग्रासहोपर ने जवाब दिया उसे कि मैं बहुत ज्यादा बिजी था गाने और सोने में, ठीक है। द आंट रिप्लाइड, चींटी ने उत्तर दिया, यू कैन सिंग ऑल विंटर, तुम पूरी सर्दी गा सकते हो। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, एंड आई कंसर्न, और मैं जो थी मैं चिंता में थी, ठीक है। यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम अस, अब तुम मुझसे कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। सीधा सा जवाब चींटी ने कहा, मैं गर्मी भर मेहनत करती रही और तुम आराम करते रहे, और अब मैं जब मेहनत करके इकट्ठा करके लाई हूं, मुझे चिंता थी, तो मैं तुम्हें उसका एक दाना भी नहीं दूंगी, ठीक है, कुछ भी नहीं दूंगी, तुम मुझसे कुछ भी नहीं प्राप्त करोगे। द आंट हैड इनफ फूड, चींटी के पास पर्याप्त भोजन था, टू लास्ट थ्रू द विंटर, पूरी सर्दी के लिए, ठीक है, विदाउट एनी वरीज, बिना किसी चिंता के, एट ऑल। बट द ग्रासहोपर डिड नॉट, लेकिन ग्रासहोपर के पास बिल्कुल भी भोजन नहीं था, एंड ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और उसे अपनी गलती का रियलाइज हुआ, ठीक है, महसूस हुई उसे गलती की, मैंने गलती कर दी जो गर्मी में मेहनत नहीं की और सर्दी में मेरे पास भोजन नहीं। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कहानी लगभग सभी लोग समझ गए होंगे, बहुत इजी स्टोरी थी। तो सिनोनिम आपसे पूछ रहा है कंसर्न, बेटा कंसर्न वर्ड आया था आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चींटी बेटा कंसर्न करती रही, क्या करती रही बताइए आप, सिनोनिम क्या हो जाएगा, वरीड, चिंता करती रही थी, अनुमति देती रही थी, या प्रशंसा करती रही थी, या सहमत थी। चींटी बेटा क्या थी, उसे चिंता थी एक तरह की, है ना, कि मुझे सर्दी के लिए इकट्ठा करना है, ये चिंता हो गया। सिनोनिम चिंता की दूसरी मीनिंग आपका वरीड हो जाएगा। इस तरह करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ए वाला। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो पैसेज से ही होगा, तो देख लेते हैं जल्दी से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, What lesson do we learn from this story? इस कहानी से आप क्या सीख लेते हैं, क्या सीखा आपने इससे। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन जो पढ़ते हैं, मेक ए वाइल द सन साइंस। देखिए बेटा, एक ये प्रोवर्ब है कि जब आपके साथ समय हो, अपॉर्चुनिटी हो, तो उसको गंवाइए मत, ठीक है। कुछ भी सुखाना है तो सुखा लीजिए जब सूरज निकला हो, अन्यथा बाद में पछताएंगे। तो वी प्रेटेंड टू हेट, हम बहाना बनाते हैं, टू हेट माने घृणा करने का, समथिंग माने किसी चीज से, दैट वी कांट हैव, जो हमारे पास नहीं है। ग्रीड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल, लालच हमेशा हमें नीचे की तरफ ले जाता है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी चीज को बाहरी दिखावे से जज मत करें। नहीं बेटा, इस लेसन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब आपके पास टाइम हो तो उसका आप भरपूर उपयोग करें, अन्यथा बाद में आप पछताएंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेक हे वाइल द सन शाइन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है, व्हाई डिड द आंट रिफ्यूज टू गिव फूड टू द ग्रासहोपर, चींटी ने क्यों मना कर दिया भोजन देने से टिड्डे को। टिड्डे को भोजन देने से चींटी ने क्यों मना कर दिया बताइए भाई। ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको। बिकॉज द आंट वाज वेरी मीन, क्योंकि चींटी बहुत कंजूस थी, ऐसा था क्या, नहीं। तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। छोटे वाले पहले पढ़ लेते हैं। बिकॉज द आंट डिड नॉट लाइक द ग्रासहोपर, क्योंकि चींटी टिड्डे को पसंद नहीं करती थी, ये भी नहीं था आपका। अगला क्या कह रहा है, बिकॉज द आंट वाज जेलस ऑफ द ग्रासहोपर, चींटी क्या टिड्डे से जलती थी, ऐसा भी नहीं था। तो आपका ऑप्शन होगा बी। अच्छा क्या है ये भी देख लेते हैं। क्योंकि द आंट आस्क्ड द ग्रासहोपर नंबर ऑफ टाइम, क्योंकि चींटी ने टिड्डे से बहुत बार कहा था टू कलेक्ट एंड स्टोर फूड, इकट्ठा करने के लिए भोजन को, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी थी और वो बिजी था गाने में और सोने में गर्मी के दौरान। यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द आंट डू इन द लास्ट समर? पिछली गर्मी में चींटी ने क्या किया था? ठीक है, चींटी ने पिछली गर्मी में क्या किया था? पहला ऑप्शन, द आंट वाज वर्किंग वेरी हार्ड, कठिन परिश्रम कर रही थी टू एक्यूमुलेट फूड, भोजन को इकट्ठा करने के लिए सर्दियों के लिए। यही तो लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। द आंट वाज रिलैक्स, चींटी जो थी वो आराम से लेटी हुई थी, यानी आराम कर रही थी। एंड प्लेड हिज गिटार, और गिटार बजा रही थी। चींटी तो नहीं बजा रही थी भैया, ग्रास ऊपर बजा रहा था। द आंट वाज स्लीपिंग, चींटी सो रही थी, चींटी नहीं सो रही थी। द आंट वाज ट्रेवलिंग अलोंग विद अदर आंट, दूसरी आंट के साथ यात्रा कर रही थी। नहीं, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, पैसेज के बाद क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? करेक्ट आंसर आपको फिल करना है। ये कुछ वर्ब्स दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। आप यहां से रूल्स को याद रखेंगे, आ नंबर ऑफ और द नंबर। यदि आपका बेटा सब्जेक्ट बनता है आ नंबर ऑफ, ठीक है, और एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है द नंबर ऑफ, तो यहां से आप याद रखेंगे आ नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, दोनों के बाद नाउन प्लूरल आता है, परंतु ए के बाद जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है बेटा आपकी, और द के बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ है तो वर्ब आप सिंगुलर यूज करेंगे, वर्ब प्लूरल है प्लूरल है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाई। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है एडोरेबल का वर्ब फॉर्म। एडोरेबल क्या भैया? एडजेक्टिव है, एबल जुड़ा हुआ है तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का वर्ब क्या हो जाएगा? एडोरेबल, जो प्रेम करने योग्य हो, तो वर्ब का मतलब प्रेम करना, और प्रेम करना का मतलब भैया आपका हो गया एडोर। करेक्ट ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? चेंज द नरेशन। देखिए भाई, नरेशन की क्लास आप देखिएगा, यदि आपको नहीं आता है नेक्स्ट वीडियो में नरेशन पे लेके आऊंगा आपके लिए। तो टीचर से कहा स्टूडेंट यू शुड वर्क हार्ड, टीचर ने स्टूडेंट से कहा तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सभी ऑप्शन में एडवाइस है, तो यहाँ पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है। फिर द स्टूडेंट की जगह इन्होंने सब में मी लिख दिया है। ठीक है, जब सब में है तो कुछ नहीं कर सकते। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप दैट लगाएंगे, क्योंकि बाद का सेंटेंस जो है ये कैसा बना रहे हैं भैया? असर्टिव बना रहे हैं, है ना, तो टू नहीं लगेगा। अच्छा, दैट यहाँ भी है। अब यू तो आपका चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इन्होंने माना है मी, और जब मी माना है तो हम इसका सब्जेक्ट लिखेंगे आई, तो आई आई आई। यू गलत हो गया बेटा आपका, ये पहले गलत हो चुका है। अब इन दोनों में देख लेते हैं। शुड तो चेंज नहीं होता है, सेल हो नहीं जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। तो पूछ रहा है एरर कहाँ पे है? बताएं भाई, कमेंट करके बताएं कि एरर किस पार्ट में है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं हु इज दी बेटर ऑफ द टू कैंडिडेट। एक एरर यहां से ऐसे देता है कि ऑफ द टू लगाता है और कंपैरेटिव डिग्री के आगे द नहीं लगाता है, लेकिन वो तो लगा है। फिर एक बात है आपको याद रखनी है, जब कभी भी आपको चूज करना हो तो आप यहाँ पे हु का यूज नहीं करेंगे बेटा, आप यूज करेंगे विच का, इसलिए आपका एरर पार्ट हो जाएगा ए वाला, आपका ऑप्शन ए सही। आइए आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के, इसके बाद मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो देखिए क्या पूछता है भाई, एरर फिर से पूछ रहा है आई एम ऑनिंग आ कार नो एरर। तो बताइए भाई कहाँ पे एरर? इसका ऑप्शन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और इसके बाद मैं सही आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय।